नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने होपोनोपोनो प्रेयर की और खुद को अंदर से हील कर लिया और उसके बाद इनको मिली बहुत ही अच्छी वाली जॉब, जिसको लेके आज ये बहुत खुश हैं और ग्रेटफुल हैं। ग्रैटिट्यूड टू यू शांभवी दीदी, मैं जितना ज़्यादा आपको ग्रैटिट्यूड दूँ, उतना ही कम है। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी के अंदर आपको बस इतना ही शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा दिल भरा हुआ है खुशी से और आज बहुत खुश होकर के आपको ये कहानी लिख रही हूँ। लेकिन अगर 1 साल पहले की बात करूँ तो ऐसा नहीं था। मैं एग्ज़ाम दे रही थी गवर्नमेंट टीचर के लिए, जिसे मैं फ़ेल कर चुकी थी और वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट ही था। उसके बाद मुझे लगा अब मेरी ज़िंदगी का क्या होगा? मेरा करियर भी नहीं बना और मैं यहाँ तक भी पहुँच गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा रिलेशन भी पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था और वहाँ पर भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गई थी। अब मैंने ये सोचा कि मैं होपोनोपोनो प्रेयर करके खुद को पहले हील करती हूँ और अपने काम के बारे में नई तरीके से सोचना शुरू करती हूँ। यही सोच करके मैंने पहले से ही अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर करनी शुरू की और मैं लगातार अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर 6 मंथ्स तक करती रही। अभी भी मैं होपोनोपोनो प्रेयर अपने लिए करती हूँ, जबकि आज मैं बहुत अच्छी जॉब में हूँ। मैं प्राइवेट स्कूल में एक टीचर की जॉब कर रही हूँ, जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फ़ील करती हूँ। ये जॉब मुझे मिली है बहुत ही अच्छी सैलरी पर और बहुत ही अच्छे स्कूल में। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। जो 6 महीने मैंने लगातार होपोनोपोनो प्रेयर की थी, उसी बीच मैं स्कूल्स में ज़रूर जाती थी, क्योंकि अब मैं गवर्नमेंट स्कूल की तैयारी नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल में जॉब पाने के लिए तो मुझे तैयारी करनी ही थी। तो मैं उस चीज़ के लिए अब काम करने लगी और मैंने ये सोचा कि मैं अच्छी टीचर बन कर के दिखाऊँगी। मेरा मेन फ़ोकस ही अब इस बात पर आ गया और मैंने इसको मैनिफेस्ट किया। फिर मुझे ये वाले स्कूल से जैसे ही ऑफ़र आई तो मैं खुश हो गई। यहाँ का स्टाफ़ बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर मेरी 2 दोस्त भी बन चुकी हैं। अब यहाँ पर जॉब करते-करते मुझे 4 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं और अब आपको अपने रिलेशनशिप की बात बताती हूँ। जिस इंसान से मेरा रिश्ता टूटा था, उसके साथ भी मेरा 6 ईयर का रिलेशनशिप था। लेकिन यहाँ करियर भी नहीं बन रहा था, वहाँ रिश्ते में भी प्रॉब्लम आ रही थी और हम दोनों पूरी तरह से दूर हो चुके थे। जैसे ही मेरी यहाँ पर जॉब लगी है, वहीं से मेरा रिश्ता भी अपने आप ठीक होना शुरू हुआ। जब उनसे मेरा रिश्ता ठीक हुआ, तब मैंने उनको अपनी इस जॉब के बारे में बताया। वो एकदम से खुश हो गए और उन्होंने कहा, "ये तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा स्कूल है, भले ही प्राइवेट क्यों ना हो, उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर तुम वहाँ पर एज़ अ टीचर जॉब कर रही हो, तो तुम समझ जाओ कि अब तुम्हारा फ्यूचर एकदम सिक्योर है।" ये हमारा रिलेशनशिप अच्छा होने के बाद होना स्टार्ट हुआ। मैं तब तक उनसे खुल भी नहीं पा रही थी और खुल कर के काम की बात भी नहीं बता पा रही थी। लेकिन जैसे ही हमारा रिश्ता धीरे-धीरे करके ठीक होना स्टार्ट हुआ और ये हुआ होपोनोपोनो प्रेयर से हीलिंग के बाद, मैंने पार्टनर को बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं किया, बल्कि मैं तो वहाँ से लेट गो करके मूव ऑन कर चुकी थी। मुझे लगा था कि अब अपनी नई लाइफ़ शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर एक जॉब ढूँढ लेती हूँ और मुझे एक प्राइवेट स्कूल में एक अच्छी-सी जॉब मिल जाएगी। उसके बाद फैमिली वैसे भी लड़के ढूँढ रही है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं मेरी शादी हो जाएगी। ये सोच कर के मैं अब ईज़ी हो चुकी थी और मूव ऑन कर चुकी थी। लेकिन मेरे पार्टनर ने मुझे खुद ही कॉन्टैक्ट किया और अच्छे से बात की और हमारा रिलेशन वापस से अच्छा हो गया। ये अपने आप ही मैनिफेस्ट हुआ था। जब मैं हील नहीं थी, तब मैं अपने पार्टनर को बहुत बार मैनिफेस्ट करती थी, लेकिन रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं आया था। पर जैसे ही मैं हील होकर के मूव ऑन हुई, मेरा करियर भी अच्छा होना स्टार्ट हो गया और मेरा रिश्ता भी बहुत अच्छा होना स्टार्ट हो गया। थैंक यू सो मच शांभवी दी, आपके वीडियोज़ ने मेरी बहुत मदद की है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भोलेनाथ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू। ओके। तो ये गवर्नमेंट टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये वहाँ पे फ़ेल हो गए। तो होता है ना कि माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है इंसान का, उसका वो भी इंसान का लास्ट अटेम्प्ट है, उसके बाद वो नहीं देने वाला है या फैमिली की तरफ से नहीं है या फिर एज निकल गई है, बहुत रीज़न्स होते हैं। तो किसी भी रीज़न की वजह से अब वो नहीं कर सकते हैं, वो लास्ट अटेम्प्ट था उनका, नहीं हो पाया, उसमें भी वो फ़ेल हो गए। तो इन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया करते हैं। तो बनना तो टीचर ही है, तो चलो एक काम करते हैं, अच्छा प्राइवेट स्कूल की तैयारी करते हैं। तो प्राइवेट स्कूल में अब क्या प्रिपरेशन होती है, क्या होती है, मैं सच में इतनी डिटेल नहीं जानती हूँ कि टीचर के लिए क्या-क्या प्रिपरेशन करनी होती है, गवर्नमेंट के लिए क्या करनी होती है, प्राइवेट के लिए क्या करनी होती है। सीरियसली मुझे
नहीं पता इस बारे में। तो इन्होंने जितना बताया मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। तो इन्होंने उस चीज़ के लिए तैयारी करी और ये इन्होंने वहाँ पर जा कर के अप्लाई किया होगा। तो वहाँ से इनको आ गया और इनका वो वाला मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया, यानी कि आज ये एक बहुत अच्छे रेपुटेड स्कूल के अंदर टीचर बन चुके हैं और अच्छी सैलरी है, अच्छी जॉब है, अच्छा स्टाफ है, फ्रेंड्स भी वहाँ बन चुके हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो जो कि पूरी तरीके से टूट गया था, खराब हो गया था, जहाँ पर एक गैप आ गया था और वहाँ पर अपने आप ही वो रिश्ता ठीक होना स्टार्ट हुआ। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं उनकी जॉब की वज़ह से ऐसा हुआ। देखिए, पहली बात तो वो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ठीक है? वो प्राइवेट जॉब है, अच्छे स्कूल में जॉब है, लेकिन जब इनका रिश्ता ठीक हुआ, उसके बाद इन्होंने बताया कि इनके वहाँ पर जॉब लग गई है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का माइंड ही ऐसा चलता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि क्यों ऐसा आप लोग माइंड चलाते हैं। बहुत सारे लोग सक्सेस स्टोरी के नीचे भी लिख कर के जाते हैं, अरे उसकी जॉब लग गई ना, अरे उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई ना, अरे उसकी प्राइवेट जॉब लग गई ना, वो बहुत कमा रही है, बहुत कमा रहा है। आप लोग भी ऐसा दिमाग रखते हैं, मतलब सच में ऐसी सोच रखते हैं? ईज़ी रहो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो इनका वहाँ से रिश्ता भी अच्छा होना शुरू हो गया, पार्टनर से अच्छे से बात होनी शुरू हो गई, रिलेशनशिप जो इन्होंने बहुत पहले रेज़िस्टेंस के साथ मैनिफेस्ट किया था, रिज़ल्ट नहीं आया, ईज़ी हो करके लेट गो कर दिया, मूव ऑन हो गए, ईज़ी हो गए अपनी ज़िंदगी में, अपने आप वही पार्टनर चल कर के भी आ गया। वॉव! कांग्रेचुलेशंस। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।